नमस्कार। दवाइयाँ की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अलग अलग तरह के पेन किलर के बारे में बात कर रहे हैं। पेट से जुड़ी पेन किलर के बारे में बात किए थे, तो आज पेट से जुड़ा जो दर्द है उसको ठीक करने के लिए एक नया दवा के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आपको रोटावेरिन। रोटावेरिन बहुत अच्छा एक पेन किलर है। जब बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है तो इसका उपयोग करते हैं। ये दो फॉर्म में मिलता है, टैबलेट और सिरप फॉर्म में, और उसके अलावा एक होता है इंजेक्शन फॉर्म में, इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस के लिए। जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो आप इसका इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर मैं इसे क्लास की बात करूं तो ये स्पोजमैटिक क्लास से बिलोंग करता है, या आप बोल सकते हो नॉन कोलिनर्जिक एंटी स्पोजमोडिक ड्रग है ये, उसे क्लास से बिलोंग करता है। कोलिनर्जिक इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके केमिकल नेचर की बात करूं तो ये आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव है, पापावेरिन क्लास से मिलता जुलता है ये, ठीक है। काम करने की अगर हम लोग बात करें इसका, तो इसका मैग्नीफिक ऑफ एक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। क्या होता है कि फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 नाम का एक एंजाइम होता है, उसके ऊपर ये बाइंड करता है, उसके काम करने के तरीके को ये रोक देता है। होता क्या है, जब फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिट हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, तो साइक्लिक एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन बंद हो जाता है। एक तरह का केमिकल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगता है। तो कैल्शियम का इनफ्लक्स सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर खत्म होने लगता है, गिरने लगता है। तो उससे क्या होता है, मसल जो होता है वो रिलैक्स हो जाते हैं, मसल से कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाते हैं, स्पेज़म खत्म हो जाते हैं, मरोड़ दर्द खत्म हो जाता है। तो इससे आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो पेन है, ये स्पेज़म है, बाइलरी जो दर्द है, या फिर जेनिटो यूरिनरी जो दर्द है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक की। तो इसका फार्माकोकाइनेटिक बहुत लाजवाब है। इसको ओरल फॉर्म में जब लेते हैं तो बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है। उसके अलावा जब इसको इंजेक्शन दिया जाता है तो ओरल और इंजेक्शन का जो फॉर्म होता है, दोनों की बात कर रहा हूँ, बॉडी में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे बॉडी में ये फैल जाता है। खास करके उस जगह पे जहाँ पर स्मूथ मसल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाता है। टिश्यू में बहुत अच्छे तरीके से ये पेनिट्रेट कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो काम करने का क्षमता है, आपको इसका एक्शन ओरल फॉर्म में 30 मिनट के अंदर दिख जाता है, और इंजेक्शन फॉर्म में 10 मिनट के अंदर दिख जाता है। उसके बाद पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपको 45 से 60 मिनट के बीच में पहुंच जाता है। इसका हाफ लाइफ जो है वो 7 से 12 घंटे का है। लिवर में ये मेटाबोलाइज होता है, यूरिन के माध्यम से ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। डोज की अगर हम लोग बात कर लें तो ये ओरल फॉर्म में आप इसको लो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में लो, दो डोज में आता है, 40 mg और 80 mg का। दिन में 3 बार इसको लिया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। वैसे 2 बार में काम हो जाता है। बच्चे की डोज की बात करें तो बच्चों को जल्दी ये नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर बहुत जरूरत पड़ता है तो उस केस में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो डोज होता है वो डिपेंड करता है कि बच्चे का हाइट, वेट और एज क्या है, या फिर जेंडर क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं यूजर्स की। तो यूजर्स की बात करने से पहले, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। बात करते हैं यूजर्स की, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हो। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करता हूँ, पेट दर्द किसी भी तरह का होता है वहां आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ओरल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, जैसे जिस तरह का सिवियरिटी आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो स्पैजम होता है, दर्द होता है, वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम की वजह से। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम का मतलब होता है कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, दर्द के साथ साथ ब्लॉटिंग, गैस या फिर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की समस्या शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। दूसरा होता है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है कि इनडाइजेशन, अनपच हो जाना, ठीक है। पेट में अनपच हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द उठना, जिसमें होता है कि कोई व्यक्ति कुछ खाना शुरू करता है और उसको लगता है कि पेट भरा हुआ, बस 2-4 बाइट खाए और लगा कि पेट उसका बहुत ज्यादा भर गया है, उसको दर्द चालू हो गया है, ठीक है, लूज मोशन शुरू हो गई है, तो उस केस में भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इंटेस्टिनल कॉलिक, पेट में जो गैस वगैरह की वजह से दर्द होती है, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाइलरी एंड रेनल कॉलिक जो होता है, यानी कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है या फिर किडनी स्टोन होता है, उसकी वजह से जो दर्द उठती है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में अगर सूजन हो जाता है तब भी इसका यूज किया जा सकता है, उसके दर्द को ठीक करने के लिए। इसके अलावा आपको ये गायनेकोलॉजिकल भी यूज होता है। जब लेबर होता है, यानी बच्चा पैदा करने के समय में जब पेन होती है महिलाओं को, तो उस केस में जो सर्विकल डायलेशन होता है, उस डायलेशन को तेज करने के लिए इसका यूज करते हैं, ताकि पेन जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा मिस कैरेज के समय में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है तो वहां पे इसका प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है कि दर्द को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे इसके यूज है। एक और यूज है, अगर रेडियोलॉजिकल प्रोसीड्योर है, जैसे कि एंडोस्कोपी है, उसमें स्पैजम कम करना है, तो वहां पे भी इसका यूज करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया यूज। साइड इफेक्ट की बात करें तो कुछ साइड इफेक्ट इसके हैं, जैसे नोसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, हाइपोटेंशन, वर्टिगो, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ये कुछ साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रेचिकार्डिया देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करूं तो लेवोडोपा के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, और एंटी हिस्टामिन ड्रग के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन की बात करूँ कहाँ कहाँ इसको लेने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो एक हाइपर सेंसिटिविटी, किसी को इस दवा से हाइपर सेंसिटिविटी है तो वहाँ पे इसका यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को बहुत ज्यादा लीवर, किडनी या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति को इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और चौथा, किसी को अगर हाइपोटेंशन की समस्या है तो वहाँ पे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कुछ जगह है जहाँ पे इसको यूज करने से बचना चाहिए, उन पेशेंट को इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में ये सेफ है, लेकिन बिना किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन यानी डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स की सलाह के इस दवा का उपयोग ना करें। यूट्यूब का वीडियो आपको न्यूज इंफॉर्मेशन देने के लिए है, ना कि आपको दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।